नमस्कार, मैं हूं अविंद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम छू लो आसमान में। आज हम आपको दो ऐसे मेहमान से मिलाएंगे जिन्होंने बहुत कुछ किया है। थिएटर की बात हो, वेब सीरीज़ की बात हो, फिल्मों की बात हो या फिर दुनिया की बात हो, दुनिया से बड़ा रंगमंच तो कोई है नहीं। और इसी कड़ी में आपकी मुलाकात हम कराने जा रहे हैं कैसे कलाकार से जिनके कई रूप हैं, थिएटर से जुड़े हैं, फिल्मों से जुड़े हैं, वेब सीरीज़ से जुड़े हैं, राइटिंग से जुड़े हैं, डायरेक्शन से जुड़े हैं, और इन सबों के बीच जिस तरह से उनके अंदर का एक्टर निकलता है तो माइंड ब्लोइंग उनका काम लगता है। हम स्वागत कर रहे हैं हेमंत माहौर जी का, जो NSD के हैं। हेमंत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच सर। हमारे साथ हैं एक्स कमांडो संजय कुमार चौहान जी। दिल्ली से इनका सरोकार है, लेकिन इस दुनिया में जिसको हम कहते हैं ग्लैमर की दुनिया, सपनों की दुनिया, यानी फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, उसमें भी ये जोड़ी धमाल मचाने जा रही है। बहुत स्वागत है संजय जी आपका। जय हिंद सर। जय हिंद। सबसे पहले हेमंत जी आपसे जानना चाहेंगे कि ये 2020 जो आया है 2020 जी, सबसे पहले ये बताइए कि कैसी शुरुआत रही आपकी? शुरुआत बहुत अच्छी रही। अभी हमने एक कलकत्ता में शो किया था थिएटर का, जी। नीलकंठ निराला प्ले से, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी की लाइफ पर आधारित है। और इसका शो हमने कलकत्ता में किया और अभी फैब में शो है इसका चंडीगढ़ में। तो ये वही शो है जिसका आप पहले पटना में जी 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 बिल्कुल कर चुके शो। यहाँ पृथ्वी थिएटर में भी हुआ था, पृथ्वी फेस्टिवल में। और इसके बाद फिर हमारा अभी वेब सीरीज आ रही है मार्च अप्रैल में हम लोग शूट करेंगे। वेरी गुड। तो जिसमें मेरी कंपनी है एक और संजय जी की एक कंपनी है, मिलकर हम लोग कर रहे हैं। तो इसको डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ और हम लोग मिलकर इसको कर रहे हैं। तो आपका डायरेक्शन तो बहुत खतरनाक था। हमने देखा है कि मुंबई में जो लोग सोच नहीं पाते हैं उसमें घुस के ये शूट कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर इनकी जो वास्तविकता की सोच है, धरातल जो है वास्तविक है, और हमें लगता है कि आने वाले दिनों में ये जोड़ी उसमें कुछ तो हंगामा करेगी। संजय जी, आप किस तरह से जुड़े हेमंत जी से? सर, सबसे पहले तो मैं जुड़ा हुआ था पैरामिलिट्री से, CISF से। वहाँ पर अपने समय निकालने के बाद इस ग्लैमर दुनिया ने मुझे अपनी ओर आकर्षित किया जी। और जब मैं मुंबई आया तो मैंने कई उतार और चढ़ाव देखे, लेकिन इस उतार और चढ़ाव में एक शख्स ऐसा मुझे मिला जो कि आज मेरे बड़े भाई, मेरे मेंटर के रूप में हम मेरे साथी हैं। और ये हमारी 4 साल की तपस्या है कि इन्होंने मेरे को ट्रेन भी किया और साथ ही साथ मुझे इस क्षेत्र में मेरे का हर जगह मेरा मार्गदर्शन करते रहे। और अब हम जॉइंट वेंचर के थ्रू कई ऐसी चीज़ें लेके आ रहे हैं जो कि वेब सीरीज़ है। और वेब सीरीज़ भी सर ऐसी है जो कि समाज पर आधारित है, जैसे दहेज प्रथा हो गया, जाति हो गया, हलाला हो गया। हमारे इस प्रकार के मुद्दे हैं। बड़ी ही नीट एंड क्लीन वेब सीरीज़ बनानी है और भैया का डायरेक्शन और बहुत ही बेहतरीन है, उम्दा है, और इनसे मुझे बहुत कुछ सीखने मिलता है। और हम लोग बहुत ही सारे जॉइंट वेंचर के तहत हम बहुत सारी चीज़ें अभी करने वाले हैं सर। बिल्कुल। और आपका जो एक्सपीरियंस है, जिस तरह से आपने कहा कि आपने देश की सेवा की है जी, और एक कीड़ा, हेमंत भाई आपको क्या लगता है कीड़ा कितना महत्व रखता है? बहुत 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 ही ज़रूरी है। अगर कीड़ा ना हो तो फिर आगे कैसे बात बनेगी, क्योंकि वही चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है कुछ ना कुछ काम करने के लिए। तो बहुत इम्पोर्टेंट तो है। अच्छा, पहले लोग कहते थे कि लोग थिएटर में आते हैं एक्टर बनने जी, लेकिन जब वो फिल्मी दुनिया में कदम रखते हैं तो अपने अंदर के उस कैरेक्टर को बिल्कुल अलग हटा देते हैं। ये इसको कैसे देखते हैं आप? नहीं, एक्चुअली क्या है कि डिपेंड करता है। बहुत से थिएटर से शुरुआत तो एज एन एक्टर ही होती है और उसके बाद फिर आपकी दुनिया बदल जाती है, या तो आप डायरेक्शन में चले जाते हैं या फिर एक्टिंग में ही रहते हैं। हाँ, बॉलीवुड में आने के बाद जो है, जब आपको लगता है कि नहीं मैं अपने मन का काम करना चाहता हूँ, तो मन का काम तभी हो सकता है कि आपको अपने बारे में मालूम हो कि मेरे पास इतना कुछ भरा हुआ है, तो वो आपके ज़रिए ही आ सकता है। तो अगर आप खुद अपनी चीज़ अपने द्वारा लेके आएँ तो अच्छा है। आपके ऊपर एक आरोप है हेमंत जी, आपके हमें जानने वाले लोग अक्सर मेरे से पूछते हैं कि हेमंत जी इतनी अच्छी एक्टिंग क्यों कर लेते हैं, क्योंकि नसीरुद्दीन शाह उनके गुरु है इसलिए? नहीं, मैं नसीर साहब का बहुत ज़्यादा प्यार आपको मिला है, जितना मुझे पता है जी। कैसा उनका और आपका साथ रहा है? बहुत ही कमाल का। बहुत कम समय हम लोग मिले, क्योंकि नसीर भाई के पास जब समय होता था तब वो NSD में आया करते थे क्लास लेने के लिए। और मेरा बड़ा सौभाग्य था कि मैं अपनी क्लास का उनका चहेता स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि अभिनय जो है बहुत ईमानदारी को मांगता है। अगर आपके अंदर करप्शन ज़रा सी भी विचारों की है तो अभिनय आपसे दूर होता है। तो वो सब चीज़ें मैंने उन्हीं से सीखी खास तौर से। और बाकी NSD तो मेरी दूसरी मम्मी है, मदर है, तो इसलिए जो है वहाँ नसीर भाई से मेरी मुलाकात भी इस बहाने से हुई थी। और जाहिर तौर पर जिस तरह से आपको लगातार उनका आशीर्वाद पहले मिलता रहा है फिल्मों में, अभिनय के अलग अलग क्षेत्र में, तो ये बताइए कि आपका जब वेब सीरीज शुरू होगा तो उनका आशीर्वाद तो मिलेगा ही? बिल्कुल, डेफिनेटली। संजय जी, आप क्या कहेंगे जब एक बड़ा नाम जुड़ जाता है अपने नाम के साथ,
तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है, चुनौती बढ़ जाती है, या फिर सब कुछ ओके होता है? सर हमारी फौज में एक कहावत है, मुश्किल वक्त कमांडो सख्त। तो इतने बड़े नाम जब हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमें तो गर्व होता है, और हमें काम करने का जो मज़ा है वो मतलब हमारा 120 जो 100 का आंकड़ा है वो भी 120 का हो जाता वाह है। वाह वाह। और जाहिर तौर पर आज विषयों की बात करें हेमंत भाई, वेब सीरीज की अगर हम बात करें तो लोगों के मन में ऐसा लगता है कि वेब सीरीज मतलब आप अकेले में बैठ के छुप कर बैठ कर देखिए। उनकी धारणा को आप कैसे बदलेंगे? नहीं, वेब सीरीज एक तरीके से ये हो गया है कि आप जैसे एक नॉवल है, नॉवल में काफ़ी वक्त लगता है पढ़ने में, और शॉर्ट स्टोरी कम समय में होती है, तो आप जो है कम से कम डिटेल में आप काम कर सकते हैं, डिटेल में आप किसी चीज़ को बना सकते हैं। तो वो जो है, जैसे पहले दूरदर्शन पे धारावाहिक पहले आया करते थे, आज की तो हालत बहुत बुरी है। तो वेब सीरीज़ एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए आप कोई भी अच्छा सा, जिसमें आपको मतलब सेंसरशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप अपने मन का कोई भी चीज़ बना सकते हैं, दे सकते हैं डिटेल में, इन डिटेल। संजय जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अभिनय का क्षेत्र हो, अभिनय कहने को एक शब्द है अपने आप में, लेकिन अभिनय का जो आगे और पीछे का जो पूरा महत्व होता है, बैकग्राउंड होता है, आप ये बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने प्रभावित किया, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें तो? सर इंडस्ट्री ने प्रभावित किया संघर्ष से। ये संघर्ष सभी बोलते हैं मैंने इतना स्ट्रगल किया है, मैंने उतना स्ट्रगल किया है। स्ट्रगल यानी हम लोग तो फौजी लोग बोलते हैं मेहनत, और इस मेहनत का मुझे ABCD भी नहीं मालूम था, इल्म ही नहीं था बिल्कुल कि स्ट्रगल 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 ये बोलते हैं। तो उसी स्ट्रगल का मजा लेने के लिए इस इंडस्ट्री में हम एंटर हुए थे। और अभिनय जो बोलते हैं ना, अभिनय जो मतलब मोटिवेट करता है, तो कलाकार बड़े से बड़ा कलाकार संघर्ष करके ही बनता है, उसे उसकी मेहनत कहते हैं, ना कि उसका स्ट्रगल कहते हैं। वो मेहनत का टाइम होता है, 10 से 12 साल किसी भी छोटे से कलाकार को बड़े कलाकार बनने में लग जाते हैं, और कोई आपको स्टेज नहीं देने वाला। एक बड़ी अच्छी बात याद आ गई, किसी बहुत सीनियर कलाकार ने इंडस्ट्री में किसी को समझाते हुए कहा था, तो मैंने उस बात को सुनने का काम किया था हेमंत भाई, कि स्ट्रगल वर्ड जो है कहीं ना कहीं से आहत करता है कलाकार को। आप उसको तपस्वी का नाम दे दीजिए, कि हम तपस्या कर रहे हैं, कभी ना कभी हमारा जो मकसद है वो पूरा हो जाएगा। और ये बताइए कि आजकल जो भी इंडस्ट्री में काम हो रहा है, उससे आप अपने आप को जोड़ के देखते हैं, बिल्कुल अलग होगी आपकी प्रस्तुति? उससे जुड़ा हुआ तो है। एक्चुअली क्या है कि हमने इंडस्ट्री को एक तरीके से बाजार के रूप में ही देखा है, तो हम चाह करके भी वो काम नहीं कर पाते जो हम चाहते हैं करना। तो मेरी तो हमेशा ये कोशिश रहेगी कि इस इंडस्ट्री में रह कर के ही कुछ ऐसा हम ज़रूर करते रहें जो मैं यहाँ करने के लिए आया था। मैं बिल्कुल उसमें बिलीव नहीं करता हूँ कि हाँ भाई मार्केट में ये चल रहा है तो मुझे देना पड़ेगा ये, या मुझे इसी पर काम करना पड़ेगा, तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा। यही है जी, मतलब एक स्टार और एक एक्टर के अंदर का जो फर्क है वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि बतौर एक्टर हेमंत जी, आजकल आपकी और कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं और आने वाले हैं? मैं तो सही बताऊं, मैंने पिछले काफ़ी सालों में बहुत सारे प्रोजेक्ट छोड़ दिए, बिकॉज जो काम करने का, और वो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट, जो काम करने का यहाँ का तरीका है, मुझे अंदर से मोटिवेट नहीं किया कि मैं कर पाऊँ। दूसरी कुछ अपनी भी समस्याएं ऐसी रहीं कि जिसके कारण जो है मैं नहीं कर पाया। हाँ, अभी आने वाले समय में मेरी एक फिल्म है, तिग्मांशु धुलिया जी ने डायरेक्ट की है, तो लेकिन देखिए अब उसको रिलीज़ होते होते भी थोड़ा सा अरसा निकल गया, रिलीज़ होगी। एक वो फिल्म है। बाकी एक मेरे दोस्त ने फिल्म बनाई थी, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट था, उसका टाइटल था क्या था उसका टाइटल, हाँ, अपना अमिताभ तो सुपरहिट है जी। तो एक वो चीज़ है, और ख़ुद अपनी एक चीज़ में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस पर काम चल रहा है थोड़ा। बैंकरप्ट भी हमने देखी, बैंकरप्ट पूरी पिक्चर में आप हीरो थे, दो ही किरदार पूरी फिल्म में, और हेमंत भाई आपने जो रोल किया है जी, उसकी क्या बात करें। थैंक यू कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगर एक इंसान अच्छा कलाकार होता है तो उसके अंदर संवेदनशीलता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। उसके अंदर बाजार की समझ होनी चाहिए, उसके अंदर जो भी तामझाम होते हैं इंडस्ट्री के, उसकी समझ होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं हेमंत भाई, आपको पता होगा कि बिना आइडिया के चले आते हैं और समंदर में डूब जाते हैं। बिल्कुल। उनके लिए क्या कहेंगे आप? सर उनके लिए यही कहूँगा कि आंख बंद करके कभी नहीं आना चाहिए। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल मेरे सामने गुजरे हैं पिछले काफ़ी अरसे में। जब मैं बॉम्बे यहाँ शिफ्ट किया था तो एक समय था दिल्ली में मंडी हाउस में, जहाँ हमारा NSD भी होता था वहाँ पर, तो बहुत सारे ऐसे कलाकार जो थिएटर से भी जुड़े हुए होते थे, और वहाँ दूरदर्शन के जो है प्रोजेक्ट्स बनते थे, तो बहुत सारे लोगों को शौक होता था कि भाई टेलीविज़न पर हम लोग आएँ। तो ऐसे बहुत से लोग वहाँ पर शाम के वक्त इकट्ठा होते थे। उनमें से 2-1 लोग ऐसे मुझे बम्बई में मिले, और ऐसी कंडीशन मैंने उनकी देखी है कि मैं बता नहीं सकता कि जूते फट गए, कपड़े फटे हुए हैं, और वापस मतलब बाल बड़े हुए हैं, और मेंटल लेवल उनका बिल्कुल फिनिश हो चुका है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि क्या करने आए हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या करना चाहिए।
तो एक जानकारी तो होनी चाहिए आपको, एक कम से कम एक रंगमंच के बहाने से ही या ट्रेनिंग के जरिए से ही आपको एक कम से कम दिशा तो पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह से कहाँ पर काम करना है। आंख बंद करके नहीं आना चाहिए जी। यानी भरत मुनि को समझने की जरूरत आन पड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक भरत मुनि का मतलब होता है कि उनके अंदर जज्बा था। और रसों की अगर हम बात करते हैं, दुनिया में बहुत सारे रस हैं, लेकिन एक कलाकार के जीवन में 9 रस कितना महत्व रखता है एक कलाकार ही जानता है। आपको लगता है कि वाकई हर रस का रसास्वादन आज दर्शक नहीं कर पा रहे हैं? बहुत से ऐसे कलाकार हैं, नाम अगर हम नहीं भी लें तो ऐसे बहुत सारे कलाकार हैं जो आम आदमी कहता है यार मज़ा नहीं आया, यार ये आदमी बहुत अच्छा काम करता है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है कि रसास्वादन जब तक आप नहीं करेंगे तो दर्शक नहीं कर पाएगा। आप कर ही नहीं पा रहे हैं, आप सिर्फ लाइंस बोल रहे हैं। तो लाइंस बोलना तो मतलब एक तरीके से वो तो आप सपोर्ट मिल गया ना आपको, कि आपको लिखी हुई कुछ लाइंस मिल गई हैं, आपने सिर्फ वो लाइंस बोल दी, आपने वो जी नहीं। और जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे दर्शक फील नहीं कर पाएगा। तो रसास्वादन तो बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। संजय जी, आप क्या कहेंगे कि आपने जिस तरह से संघर्ष को महसूस किया, यहाँ पर एक कीड़ा था आपके अंदर जिसने आपको लगातार आगे बढ़ाने का काम किया, उसका कितना फ़ायदा उठाएंगे आप अपने चरित्र में? और सर, चित्र देख के ही बनता है, और हम अच्छे चित्र देखते हैं, अच्छा पानी पीते हैं तो अच्छी वाणी बोलते हैं। वाह। तो यही है हमारा चरित्र। कमांडो जो तैयार किया है वो CISF का कमांडो है, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो उन्होंने हमें तैयार किया है। हमारा पीछे का सारा बैकग्राउंड जो है वो फोर्स पे ही आधारित है। फादर्स भी CISF में है। तो हम तो केवल देश की सेवा के लिए आए हैं। और मैं इस लाइन में सही बताऊं, मेरा उद्देश्य केवल और केवल इतना है कि मैं इस लाइन में जो भटके हुए लोग हैं, जैसे कि सर ने भी बताया कि कई ऐसे लोग हैं जो बिना स्टडी किए हुए इंडस्ट्री में कूद पड़ते हैं। और मैं एक ऐसे क्षेत्र से आता हूं, दिल्ली NCR से, जहां से वो भीड़ चलती है, भीड़, और भीड़ के सामने पीछे भेड़ चलती हैं। तो भेड़ और भीड़ दोनों आके मुंबई में आ जाती है, और मुंबई में आके एक ग्लैमर की दुनिया में बच्चे हैं वो फंस जाते हैं, बच्चे हैं वो फंस जाते हैं। वेब सीरीज का भी आपने उदाहरण दिया, उस पर भी 2 प्रकाश डालना चाहूंगा। वेब सीरीज एक डिजिटल क्षेत्र का बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म है। वेब सीरीज यूट्यूब पे भी है, और वेब सीरीज F5 पे, Z5 पे, सॉरी, अमेजन पे, आपके नेटफ्लिक्स पे, बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, 12 प्लेटफॉर्म है। बिल्कुल, ऑप्शन ही ऑप्शन है। लेकिन जो 2 चीज हैं जो अभी हमारे यंगस्टर मान बैठे हैं कि वेब सीरीज केवल 2 चीजों पे बिकती है। पहला हो अभद्रता, यानी कंटेंट में गालियां हो। दूसरा हो पूरा एकदम अश्लीलता। तो ये 2 वेब सीरीज के माध्यम है जो कि उसको बिजनेस क्रिएट करने में देती है। लेकिन हमारी जो दोनों ब्रदर्स, छोटा और बड़े भाई की ये जोड़ी जो बना रही है, उसमें ना ही हम लोग अभद्रता दिखाने वाले हैं और ना ही अश्लीलता दिखाने वाले हैं। जो भी कनेक्ट होगा, जी, जो भी कनेक्ट होगा वो स्टोरी से कनेक्ट होगा, लेकिन उसमें अश्लीलता कहीं नहीं होगी। बिल्कुल बिल्कुल। आप परिवार के साथ देख सकते हैं इस मूवीज को। बिल्कुल। ये जो कॉन्फिडेंस है कि परिवार के साथ आप देख सकते हैं, तो जाहिर तौर पर उसका दायरा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई, कोई भी अगर कह देता है मतलब कि परिवार के साथ देखने लायक नहीं है फिल्म या सीरियल कुछ भी, तो एक खतरा मंडराता है। और मुझे खुशी है इस बात की कि हेमंत जी और संजय जी जो भी लेकर पैकेज आएंगे उसको कहीं ना कहीं से दुनिया सराहेगी, क्योंकि इन्होंने पहले ही तय कर रखा है कि उसमें कोई अश्लीलता नहीं होगी, उसमें अपनी बात होगी, और जब अपनी बात होती है तो उसमें सौगात होती है खुशियों की। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू हेमंत जी, आप आगे बढ़ते रहिए। और संजय जी, आपने जिस क्षेत्र से अपना पदार्पण बॉलीवुड में किया है, मुझे उम्मीद है कि आप इसी डिसिप्लिन के साथ लोगों को भी समझाएंगे, और आप जो अच्छा करेंगे उसकी उम्मीद तो कर ही सकता हूँ। और मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसी रास्ते से चलते हुए, ज़मीन पर चलते हुए आकाश को मुट्ठी में कर लेंगे, क्योंकि इस कार्यक्रम का नाम ही है छू लो आसमान। और हमारी दुआ है कि आप आसमान तक पहुंचे और सफलता के झंडे जरूर गाड़ें। जय हिंद। जय हिंद।